महाभारत भारतीय महाकाव्य कई नायकों की गाथाओं से भरा हुआ है, जिनमें से एक प्रमुख नायक है सूतपुत्र कर्ण। कर्ण की कहानी एक वीरता, त्याग, संघर्ष और नियति की अनूठी मिसाल है। उनका जीवन संघर्षों और प्रश्नचिन्हों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने आदर्शों और मित्रता को सबसे ऊपर रखा। सूतपुत्र कर्ण महाभारत के एक प्रमुख और विवादास्पद पात्र थे। कर्ण की कहानी का आरंभ उनकी जन्म कथा से होता है, जो महाभारत के पांडवों और कौरवों की कथा के साथ ही चलती है। कर्ण का जन्म एक अविवाहित मां कुंती से हुआ था। कुंती ने अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हैं और उससे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और उनसे एक पुत्र प्राप्त किया। ये पुत्र असाधारण रूप से दिव्य और तेजस्वी था, जिसे कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ये पुत्र कर्ण था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को अधीर्थ नामक सूत और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया और उसे अपना पुत्र मानकर पाला। इस कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। कर्ण का पालन पोषण सामान्य समाज में हुआ, लेकिन उनमें असाधारण वीरता और कौशल था। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें धनुर्विद्या में पारंगत होने के लिए प्रेरित करती रही, परंतु उन्हें समाज से बहुत उपेक्षा और तिरस्कार मिला क्योंकि वो सूतपुत्र थे। कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, परंतु एक दिन परशुराम को ये ज्ञात हो गया कि कर्ण सूतपुत्र है। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे उसे भूल जाएंगे। ये श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना। कर्ण की वीरता और साहस को देखकर दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बना लिया और अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ थी। कर्ण ने सदैव दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वो धर्मयुद्ध हो या अधर्म। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वे सदैव अपनी पहचान और समाज में स्थान पाने के लिए संघर्ष करते रहे। जब पांडवों और कौरवों के बीच द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर जीत हासिल की, तो कर्ण ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और उनसे स्वयंवर करने से इनकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के जीवन में एक गहरा घाव बन गया। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरे तक समा गया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने उन्हें उनके जन्म का सत्य बताया और पांडवों के पक्ष में आने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये कर्ण की निष्ठा और मित्रता का उदाहरण था, लेकिन इसके कारण उन्हें भारी मूल्य चुकाना पड़ा। कर्ण को उनकी दानवीरता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी दानशीलता की एक प्रसिद्ध घटना है जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि यह कवच और कुंडल उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें बिना संकोच के दान कर दिया। इस प्रकार वे अपने जीवन में बार बार अपनी उदारता और दानशीलता का परिचय देते रहे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन के साथ भीषण युद्ध लड़ा, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण वे निर्णायक समय पर अपना दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाए। अंततः अर्जुन के हाथों वे वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण का जीवन एक सच्चे योद्धा का जीवन था, जिन्होंने अपने कर्तव्य और निष्ठा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी अस्मिता और पहचान के लिए समाज के स्थापित मानदंडों से लड़ाई की, लेकिन अंत में उन्हें त्रासदी और बलिदान ही मिला। कर्ण की मृत्यु के बाद ही पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। कुंती ने पांडवों को ये रहस्य बताया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। कर्ण का जीवन एक त्रासदी के रूप में समाप्त हुआ, जहां वे अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध में मारे गए और अपनी पहचान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते रहे। सूतपुत्र कर्ण की कहानी महाभारत का एक अनमोल अध्याय है। ये कहानी हमें वीरता, संघर्ष, त्याग और नियति के अनूठे मिश्रण से भरी हुई है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे योद्धा अपने आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति हमेशा अडिग रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। उनकी वीरता, दानशीलता और मित्रता की मिसाल आज भी हमें प्रेरणा देती है। कर्ण महाभारत के उन नायकों में से हैं जो अपने जीवन की त्रासदियों और संघर्षों के बावजूद अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे और एक सच्चे वीर के रूप में इतिहास में अमर हो गए। यदि आपको सूतपुत्र कर्ण की गाथा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन पर क्लिक करें।
जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।